सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मॉर्निंग बैच। जो बच्चों आज हम लोग लेके आए केवल और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 91 एक्सरसाइज 9.1 के। क्लियर? ये ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इसको आप देखिए और समझिए। क्लियर? तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन मूव ऑन करने के पहले आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम, ठीक है, क्योंकि डायग्राम पे भी नंबर मिलते हैं। उससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? और उसके बाद आप इक्वेशन बनाइए, ठीक, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कीजिए। इतना पार्ट आपको स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आराम से हो जाता है अगर आप डायग्राम बना लेते हो। तो कहता है अगर ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्री है आपका, ये ट्री रहा होगा, ये टॉप अगर टूट जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये पार्ट जमीन पे ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉप है, टॉप है, और ये आपका बेस है ट्री का। क्लियर? तो ये कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गया आपका, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, ये आपका 30 डिग्री हो गया। क्लियर? तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, ये आपका फुट हो गया, और ये डिस्टेंस आपका 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग साफ बना लेते हैं। क्लियर? देखिए, तो ये आपका ओरिजिनल डायग्राम बच्चों ऐसे बनेगा, ये, ठीक। इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये थोड़ा मैं साफ बना दूं। देखिए ये ऐसे बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। ये आपका हो गया ए बी सी। क्लियर? और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 8 मीटर। क्लियर बच्चों? तो अब आप ये देखिए, पूछा हाइट ऑफ द ट्री, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइट ऑफ द ट्री केवल यही नहीं होगा, हाइट ऑफ द ट्री देखिए केवल ए बी ही नहीं होगा, आपका ये वाला पार्ट भी होगा, ठीक है, क्योंकि ट्री टूट चुका है, ट्री टूट चुका है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी बच्चों? हाइट ऑफ ट्री, बताइए क्या हो जाएगी? ए बी प्लस ए सी। क्लियर? तो आपका देखिए, मान लीजिए कि आप एक ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, आप इसको जो भी स्टेप उसको लिखिए, क्योंकि लिखोगे तो क्लियर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब आप देखिए कि आपके पास आपको निकालना है क्या? ए बी, और ए बी क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? बी सी। बी सी क्या है? बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस में आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हो? बताओ। टैन थीटा। तो आप लिख लो टैन, पहले आप साइड से पता कर लोगे कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। तो टैन 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन बेस क्या है बच्चों? बी सी, जो कि है 8 मीटर। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा 8, और टैन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टैन 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। ये हो जाएगा 8/√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए, आपको निकालना है ए सी, ठीक। तो ए सी आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, और ए बी आपका हो गया, देखिए ए सी आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ए बी आपका हो गया, ए बी आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सी रेशियो आप जानते हो? साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिख लो साइन 30, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, ठीक है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस मतलब ए सी, ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/2, और ए बी कितना है बच्चों? 8/√3, 8/√3, और ए सी आपको निकालना है। तो क्या हो गया? ए सी इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/√3 मीटर, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी? अभी मैंने ऊपर इक्वेशन लिखा था ना, हाइट क्या हो जाएगी? ए बी, देखिए जो ट्री की हाइट होगी क्या होगी बच्चों? ए बी, जो ये ग्रीन पेन से में दिख रहा है, ए बी और ए सी को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ए बी और ए सी को हम लोग जोड़ते हैं, ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू ऊपर से यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से 8/√3,
ये हो जाएगा 8 बाई अंडर रूट 3 और AC की वैल्यू यहाँ से ले लिए 16 बाई अंडर रूट 3, ठीक है। तो 18 16 कितना हो 24 बाई अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, सब तो जानते हो, रूट थ्री ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर, ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी था ये बच्चों, केवल डायग्राम बनाओगे, जो भी साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे और वैल्यूज पुट कर दोगे। क्लियर, 8 अंडर रूट 3 मीटर ये आपका हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, इसमें क्या कर रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, जो आपका काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम। मान लीजिए ये काइट है, तो ये बच्चों है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये आपका क्या है, ग्राउंड हो गया। ये देखिए, ये आपका ग्राउंड हो गया। तो स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, तो देखिए जब भी आप पतंग वगैरह जो भी देखे होंगे, तो ये क्या होगा, पतंग 90 डिग्री पे तो उड़ेगा नहीं, उसकी स्ट्रिंग कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल थोड़ी स्लैंट रहेगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये आपका काइट हो गया, और ये स्ट्रिंग मतलब जो धागा होता है, टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। तो एक इसको क्या हुआ है, एक ऐसे किसी चीज से बांध दिया गया है। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग है आपका, ठीक है, वो विद द ग्राउंड मतलब ये ग्राउंड है, उससे जो इंक्लिनेशन है वो आपका 60 डिग्री। देखिए डायग्राम बनाने में कितना इजी हो गया। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस रस्सी की लंबाई नापिए। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक, स्लैक का समझो मतलब ढीला नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए ढीला रहेगा, इस तरीके का धागा रहेगा पतंग की, तो आप इस पे क्या लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, इस पे आप साइन थीटा वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो ये लेंथ ही नहीं है, ये आपका कर्व है ना, ठीक है। इस तरीके की चीज को कहाँ आप राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये हम इसको कह रहा है कि एज्यूम कर लीजिए कि धागे में खिंचाव नहीं है। क्लियर बच्चों, तो अब देखिए एक बार डायग्राम बन गया तो बहुत ही इजी हो गया, आप इसको नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, ए बी हो गया, सी हो गया। तो आप बच्चों, मैं पॉजिटिवली बता रहा हूँ कि बोर्ड में आप पूरा लिखोगे कि ऐसे कि ए बी है आपका क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। जितना एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। ए सी आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम रहे कि ये आप क्या बता रहे हो, ए सी क्या है, ग्राउंड हो गया, ठीक है। इतना चीज आप बताओगे, और बाकी तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो आप देखिए अब इसमें क्या है, इन राइट एंगल्ड, सीधे आप नहीं लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप उसको बताओगे इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या, ए बी सी। अब देखिए बच्चों, आपको स्ट्रिंग की जरूरत है, मतलब ए बी, और ए बी क्या है बताइए, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है, एक मिनट, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, अच्छा ये डेटा क्या है, ये आपका डिस्टेंस कितना है 60 मीटर। क्लियर, तो ये आपका क्या है, ये आपका एंगल के सामने है ना, तो BC आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कोई रिलेशनशिप, यस वी नो, वो है साइन थीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूज हो जाएगा आपका, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने के पहले आप क्या करो, रफ में एक बार लिख लो कि आपको क्या चाहिए, क्या जरूरत है, उससे आप बना सकते हो, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा AB, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। साइन 60 आपका √3/2 हो जाएगा। अब BC कितना हो जाएगा, जो हाइट है आपका दिया हुआ है वो हो जाएगा 60 अपॉन AB, ठीक। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √3AB, ठीक है, √3AB इज इक्वल टू 16 टू 2 120, तो AB क्या हो जाएगा 120 अपॉन
√3, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 120/√3, और √3 3, तो बेसिक है, और ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट 40/√3, ठीक है। तो देखिए ये 3 1 सा और ये 40, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 40√3, ठीक है। और ए बी ही क्या है, देखिए ए बी आपने क्या माना है, स्ट्रिंग है, तो आप कर दीजिए ए बी इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू लेंथ, आप इसको लिख लीजिए वर्ड्स में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना इजी। डायग्राम बनाना है, स्टेप्स मैंने बताया ना, स्टेप्स क्या है, पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है, ठीक है, इक्वेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करना है, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, एक बच्चा खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है, एज ही वॉक्स। तो मान लीजिए कि ऐसे मैं रफ बता दे रहा हूँ कि ये बिल्डिंग है और कोई बच्चा है यहाँ पर, मान लीजिए 1.5 मीटर का है, ठीक है। तो आप देखो कि जब आप बिल्डिंग से चलोगे तो पहले आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इतना रहेगा, और जब पास आ जाओगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चीज देखिए, ये θ1 है और ये θ2 है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो इसी चीज को हम लोग आइए साफ समझते हैं। एक फील आ गया क्वेश्चन का, देखिए ये कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है बच्चों जो कि है 30 मीटर का, ठीक है, और एक बच्चा है जो कि है लगभग 1.5 मीटर का, ठीक है। ये आपका हो गया ग्राउंड, ठीक है, इसको मैं बना देता हूं क्या, ग्राउंड। क्लियर बच्चों, तो ये आपका देखिए ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, तो ये आपका आई हो गया, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। क्लियर बच्चों, तो आपका ये क्या कह रहा है, ये आई है आपका, ठीक। तो इस समय जब ये खड़ा है इस समय, तो आपका कितना इंक्लिनेशन है, इसको मैं बना दूं, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। फिर ये क्या कह रहा है, एज ही वॉक्स, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एज ही वॉक्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स है मतलब कि बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो बिल्डिंग की तरफ मान लो जैसे चलता गया, ठीक है, चलते चलते कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो अब इधर आपका आई हो गया, तो इस समय जब ये देखा टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो इसको दिखा भाई कि अब तो एंगल चेंज हो गया है, तो एंगल वो देखा कि अब तो 60 डिग्री हो गया है, ठीक है ना। ऐसे एक एक स्टेप में आप पूरा बनाते जाओगे, ठीक है। एक बॉय हो गया, कंसेप्ट आप इसको ध्यान से समझना, टुवर्ड्स द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के तरफ जा रहा है, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, ये इसके तरफ जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब आपको यहाँ पर बॉय था और इतना चल दिया, तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कुल मिला के आपको ये डेटा बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसी को आप x मान लो। क्लियर, बाकी सब तो नॉमेनक्लेचर आप कर लो, ये मान लो आपका a हो गया, ये b तो यहाँ पर है, a आप मान लीजिए d हो गया, ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर दो पूरा, ठीक है, और ये आपका e मान लो, ए बी, ये आपका सी मान लो, ग्राउंड, ठीक है। तो अब आपको इस डायग्राम में मैं ग्रीन पेन से बता दे रहा हूँ, दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखिए एक तो ए बी ई दिख रहा है बड़ा वाला, और एक छोटा वाला, इन्हीं दोनों से हमको कहानी बनानी है। क्लियर बच्चों, और एक चीज और देखिए कि ये जो बॉय की हाइट है, एडी क्या है, एडी है बॉय की हाइट, बॉय की हाइट है जो कि है कितना 1.5 मीटर। तो आपका देखिए EC भी इसके पैरेलल है, देखिए AD EC, तो ये भी बच्चों कितनी हो जाएगी, ये हाइट 1.5 मीटर हो जाएगी। तो जो BE होगा मैं यहीं लिख दूं, BE कितना हो जाएगा 30 में से 1.5 आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 30 में से 1.5 10 5 5 और यहाँ 29 बच जाएगा 28,
ठीक, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि आपको बीई ही निकालना है ना, बीई मतलब बीई से यूज करना है। तो आप अब देखो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, और क्या क्या डेटा आपको देखिए लगेगा, और कुछ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया 1.5। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा अननोन बच्चों आपको मानना पड़ेगा। क्लियर, तो आप ऐसा करो कि इन ट्राइंगल, इसको कुछ आप रख दो, ए बी सी डी ई एफ मान लो। ठीक है, ये एफ हो गया। तो इन ट्राइंगल ई एफ बी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, देखो ई ये हो गया, एफ बी। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसा करो कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो आप इसको परपेंडिकुलर बेस tan लगा दो। तो tan किसका लगाओगे, एंगल कितना, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीई, इसीलिए मैंने बीई अलग से निकलवा लिया। ठीक है, बीई अपॉन बेस कितना हो जाएगा, एफ ई, एफ ई। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, और बी की वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है 28.5 और अपॉन एफ ई। ठीक है, तो एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई कितना हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, यही तो हो जाएगा एफ ई। क्लियर, ये सब जरूरत पड़ने वाला है। फिर देखिए दूसरा ट्राइंगल आप कंसिडर कर लीजिए, ए ई बी। देखिए इन ट्राइंगल ए ई बी, मैं डायग्राम में दिखा दूं। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, और बड़े वाला ट्राइंगल में, तो यहाँ पर आप फिर से लगा दो tan। ठीक है, तो ए ई बी में कितना है, tan किसका है बच्चों, अब देखो छोटे वाले, छोटा एंगल है ना, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा बीई। ठीक है, और देखो इस बार बेस बदल जाएगा, ये बड़ा ट्राइंगल है ना, तो देखो ये ए इधर से लेके ई, ए ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ई, एक स्टेप और इसमें बढ़ जाते हैं, ये बी ई हो जाएगा। ठीक है, और ए ई को देखिए दो चीज जोड़ के बनता है, ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई। ये देखिए ये पूरा ए ई है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ देखिए ए ई है, और देखिए ए एफ और एफ ई मिलके बना है। ठीक, तो आप इसको वैल्यू रख दीजिए, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3, और बी ई, बी की वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 28.5, 28.5। ठीक है, इसीलिए मैंने बी ई अलग से निकलवा लिया था, 28.5। ठीक, अपॉन ए एफ हमें नहीं मालूम है, ए एफ और प्लस एफ ई, ये हमने, ये देखिए ये एफ ई निकाल लिया यहाँ पर भाई, तो कितना हो जाएगा 28.5/√3, 28.5 अपॉन √3। ठीक है, विच इम्प्लॉइज दैट 1/√3 बराबर 28.5। ठीक है, ए एफ को ही मान लीजिए, हम लोगों ने एक्स माना था ना, यहाँ पर देखिए ए एफ को क्या माना था, ए एफ बोलिए चाहे ये बोलिए, चाहे ए एफ बोलिए चाहे ये, दोनों ही एक्स है, तो हम उसको ए एफ में ही रखते हैं, रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ, ठीक है, अब प्लस 28.5 √3। ठीक है, 28.5 बाई √3, तो थोड़ा सा ये क्रॉस मल्टीप्लाई लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 28.5 √3 इज इक्वल टू ए एफ प्लस 28.5, ठीक है, बाई √3। ठीक है, तो हम लोग ए एफ में इंटरेस्टेड हैं, ये कितना हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है, माइनस 28.5 बाई √3। क्लियर, आपका कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 28.5 आप कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अंदर कितना बचेगा, √3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, नीचे हो जाएगा √3, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 × 5 × 1/√3, 3 × 5 = 1/√3। 3 × 5 = 1/√3, 3 × 5 = 1/√3। 3 × 5 = 1/√3, 3 × 5 = 1/√3। ये हो जाएगा
3 माइनस 1, ये तो हो जाएगा ना, देखिए 1/√3, ठीक है, ये हो जाएगा 28.5 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाय √3, ठीक है, केवल कैलकुलेशन है। अब आप इसको फिर से रेशनलाइज कर लीजिए, तो 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 हो जाएगा, हाँ, √3 मिल गए, क्लियर। तो बच्चों ये देखिए, आप इसकी या तो आप √3 की वैल्यू मत रखिए, आप √3 में भी आंसर दे सकते हो। तो आप इसको देखिए, इतने पार्ट का 28.5 इंटू 2, ठीक है, समथिंग 56 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.73 जो है, आप इसको एज इट इज लिखिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए आंसर भी इसी तरह लिखें एग्जाम में, 19 √3 मीटर, ठीक है। तो AF जो है वो कितना आया, 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल्स, देखिए दो एंगल की बात हो रही है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द, पहला कह रहा है बॉटम, दूसरा कह रहा है टॉप, मतलब दो एंगल की बात है। किसका, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर समझते हो जो बिल्डिंग वगैरह पे लगते हैं ना, टेलीफोन टावर, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर दिस एंड दिस, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए कि बच्चों ये आपका क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग आपका दिया हुआ है, जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, ये देखिए 20 मीटर, तो ये आपका 20 मीटर हो गया, ठीक। ये बिल्डिंग हो गया बच्चों, इस पे मैं अलग पेन से बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपका टावर हो गया, ठीक है, ये आपका बच्चों टावर हो गया, क्लियर। अब देखो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये मैं इसको बढ़ के बना देता हूँ, ये आपका बच्चों ग्राउंड बन गया, ठीक। कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन रिस्पेक्टिवली, देखिए पहले बॉटम की बात कर रहा है, ऑफ द किसका, ट्रांसमिशन टावर का, तो ये आपका क्या है, बॉटम है ट्रांसमिशन टावर का, तो इसको आप पहले जोड़ दीजिए, ये आपका, ठीक। ये एंगल कितना है बच्चों, पहले नंबर पे मैंने बताया ना, बॉटम रिस्पेक्टिवली, देखिए पहला एंगल क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। और उसी पॉइंट से जब हम टॉप को देखते हैं, ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट से, तो जो ये बच्चों बनता है, ये सेकंड वाला क्या बना, 60 डिग्री, तो ये आपका बन गया 60 डिग्री, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपका डायग्राम क्लियर हो गया है, केवल नॉमेनक्लेचर करना है। मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आप एग्जामिनेशन में आप बता सकते हो कि जो आपका बी सी है, ठीक है, जो आपका एग्जामिनर को बताने के लिए बता सकते हो कि बी सी क्या है, वो क्या है, टावर है, ठीक है, आप बताओगे तभी तो क्लियर होगा। सी डी क्या है, वो आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ठीक है। ए आपका क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इतना आप क्लियर बताओगे, ठीक। तो अब देखिए कि इसमें आप दो ट्राइंगल देख सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए बी ए डी, और ये छोटा वाला सी ए डी, ठीक है। दोनों में आपका एंगल मालूम है, और जो आपको निकालना है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, इन बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। आपका देखिए बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल कितना, ये है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आप tan 60 लगा दो, tan 60, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है, ये पूरा बी से लेकर डी तक, तो ये हो जाएगा बच्चों बी डी अपॉन बेस, देखिए पूरा हो जाएगा ए डी, ठीक है। तो बी डी देखिए दो पार्ट में बना है, बी सी प्लस सी डी, देखिए मैं अलग पेन से बता दे रहा हूं, देखिए यही तो है बी डी, ठीक है, ये है ना बी डी आपका। तो वो कितने पार्ट से बना है, पहला देखिए ये आपका बी सी हुआ, और दूसरा क्या हुआ, सी डी हुआ, तो बी सी प्लस सी डी, क्लियर। और नीचे ए डी है आपका, ये ग्राउंड है, तो ये आपका ए डी हो गया, क्लियर बच्चों। तो इसमें कुछ कुछ वैल्यू आप रख लीजिए,
BC आपको निकालना है, CD क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, देखिए CD, तो इसको आप 20 लिख लीजिए, और AD आपका क्या है नहीं मालूम है, ठीक। तो अब इसको वैल्यू भरिए, tan 60 कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू BC प्लस 20/AD। AD की चिंता मत कीजिए, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आपका इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा देखिए, इन ट्राइंगल छोटा वाला ACD, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD, है ना, tan आप क्या लगाओगे, छोटा वाला है ना, तो छोटा वाला tan 45 हो जाएगा, ठीक है। छोटे वाले में देखिए परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा CD और AD, परपेंडिकुलर बन जाएगा CD अपॉन AD। तो CD बच्चों क्या है बताओ, CD की वैल्यू क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, तो हो जाएगा 20 अपॉन AD, ठीक है। तो अब आप देखो tan 45, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे एंगल के रेशियोज को आप याद कर लीजिए ना, tan 45 sin 30 के काम आएगा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इज इक्वल टू 20/AD, ठीक है, 20/AD। तो AD कितना हो गया, 20 मीटर। AD कितना हो गया बच्चों, 20 मीटर, ठीक है। अभी भी आंसर नहीं आया है, ठीक है। पहले आप देखिए ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें आप पुट कर दीजिए AD की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 क्या है, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, √3 इज इक्वल टू BC हमको निकालना है, प्लस 20 अपॉन AD, ये देखिए ये वाला AD, ये वाला यूज कर रहे हैं हम लोग ना। तो AD की वैल्यू बच्चों यहाँ से ले लेंगे 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20, इसीलिए मैंने कहा था AD की चिंता मत कीजिए। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू BC प्लस 20, विच इम्प्लॉयज दैट BC इज इक्वल टू आपका देखिए ये 20 √3 माइनस 20 होगा ना, तो 20 हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक। तो ये आ गया आपका BC की वैल्यू, लेकिन आप BC ऐसे लिख के छोड़ोगे नहीं, ठीक है, जो पूछा है उसी के टर्म्स में दोगे, क्योंकि इस पे भी आप आधा नंबर होता है। देखिए ये क्या क्वेश्चन कहा है बच्चों, कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर को ही मैंने BC माना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर पूरा, देयरफॉर ये अच्छी प्रैक्टिस है, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, जो आपने माना वो लिख लीजिए, BC इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। इस तरह आप बोर्ड में लिखोगे तो एक गुड इंप्रेशन पड़ता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। क्लियर बच्चों, तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें और NCERT क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।